नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विकी क्लासेस में। आज हम आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बेस्ट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनको अगर आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में सेलेक्ट करते हो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में फिल करते हो, तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम ब्रो की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके डिपार्टमेंट की कंप्लीट नॉलेज देंगे और उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ताकि जिनके कम मार्क्स हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाए इस ब्रो में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो बताने वाले हैं इसकी सैलरी क्या रहेगी, इसके वर्क लाइफ बैलेंस किस रहेगा, कंप्लीट बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो है ये पार्ट 1 में रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम जो डिपार्टमेंट लेंगे अगली वीडियो में वो रहेगा सेंट्रल विलिगेशंस कमीशंस। तो इस प्रकार हम कंप्लीट जो डिपार्टमेंट है ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए उन डिपार्टमेंट की कट ऑफ, उनका स्किल क्या रहता है, उसमें वर्क लोड कैसा होता है, कंप्लीट बताएंगे। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, तो पहले हम ब्रो की बात कर लेते हैं। तो ब्रो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्किल डेवलपमेंट के बारे में। मतलब जो ब्रो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका क्या होता है, वर्कलोड थोड़ा होता है, वर्कलोड आपका होता है। तो इसमें क्या है, आपका स्किल डेवलपमेंट होता रहेगा। मतलब इसमें ब्रो में आपका जो स्टेनो से रिलेटेड जो वर्क होता है वो काफ़ी होता है। तो जब आप बार बार स्टेनो का वर्क करोगे, इस शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करोगे एज ए वर्क, तो आपका जो स्किल है शॉर्ट हैंड का वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का एक प्रकार से कोर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, जिनको थोड़ी कम आती है, फिर जिनको उस लेवल पर नहीं आती जिस लेवल पर उनको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा शॉर्ट हैंड का, और आपका जो वर्क है, वर्क करने का भी आपको यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा ब्रो में। कंपनी कल्चर के साथ देखो, कंपनी जो कल्चर है यहाँ का, जो आपके साथ जो आपके साथीगण होंगे, जो आपके सीनियर होंगे, जो आपके जूनियर होंगे, उनका जो कल्चर है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का होता है। ठीक है, जो सीनियर है वो तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट टाइप के होंगे, जो आपके जूनियर है वो आपसे थोड़े घुल मिल सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का जो कंपनी कल्चर है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का रहता है। क्योंकि ब्रो है, सिंपल सी बात है, डिफेंस की है, तो स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले वर्क लाइफ बैलेंस की, ठीक है, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, हमने बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के जो एज ए स्टेनो लग रहे हैं ब्रो में, उनसे रिव्यू लिया है। रिव्यू लेने के बाद में हम आपको वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस रहा है हमारे कमेंट में। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो रहता है इसमें थोड़ा इम्बैलेंस टाइप का होता है, मतलब बैलेंस नहीं होता है उसमें। क्योंकि वर्क आपको जो एज ए स्टेनो वर्क करते हो यहाँ पर, तो आपका जो टाइमिंग है वो तो फिक्स है ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वर्क भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, क्योंकि डिफेंस का है, आपको कभी भी किसी भी प्रकार के आपको यहाँ पर काम दिया जाता है एज ए स्टेनो, सिर्फ एज ए स्टेनो दिया जाता है। ठीक है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है थोड़ा इम्बैलेंस टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सैलरी और बेनिफिट्स की बात कर ले तो यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो आपको सिंपल सी पता है कि एसएससी स्टेनो में ब्रो की जो वैकेंसी है वो थोड़ी जो ब्रो का जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा हाई लेवल का भी है और सेंट्रल लेवल का भी है। तो सैलरी तो सिंपल सी बात है आपको हाई मिलेगी, और अदर जो बेनिफिट्स है, अलाउंस मिलेंगे आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और आपको ट्रेवल, आपको ऑल इंडिया में ट्रेवल का भी आपको मौका मिलेगा। आपको पूरे भारत में कहीं पर भी आपको एसएससी स्टेनो का जो वर्क है वो करने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है आपके लिए। प्रमोशंस की बात कर ले तो ये जो ब्रो में जो प्रमोशन का दौर है वो प्रीवियस ईयर से थोड़ा डाउन चल रहा है, इसकी प्रमोशन की रेट थोड़ी डाउन है, तो अभी इसके प्रमोशंस की किसी भी प्रकार के कोई आसार नहीं है। ठीक है, तो प्रमोशन की अभी कुछ भी आशंका नहीं है। ठीक है, और प्रमोशन के बाद जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हमसे रहा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर करके हमें परेशान कर दिया कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस डिपार्टमेंट की क्या कट ऑफ रह सकती है, उस पर वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी कंप्लीट करते चलेंगे कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो सिंपल से आप देखो कि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी सबसे कम देखे तो आप ब्रो की गई थी, क्योंकि ब्रो की जो वैकेंसी है, ब्रो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का डिपार्टमेंट है, और यहाँ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस डिपार्टमेंट को चूज़ नहीं करते। वो मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे
एक तो एमई को सिलेक्ट करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो एमई को, इनकम टैक्स को, इनको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ब्रो को बहुत कम बच्चे सिलेक्ट करते हैं, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाती है। वैकेंसी भी ब्रो की हर साल आती है। आज 2019 में 2020 में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें भी ब्रो की ग्रेड डी में वैकेंसी बहुत थी। इस बार भी ग्रेड डी में वैकेंसी, जो ब्रो की वैकेंसी है बहुत हाई आएगी, ज़्यादा आएगी। प्रीवियस ईयर से अनुमानित 3 से 4 गुना आएगी, ठीक है। तो 3 से 4 गुना यहाँ पर वैकेंसी आएगी, तो कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है वो ब्रो में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट वातावरण है, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। साथ ही एक बच्चे का ये भी कन्फ्यूजन था कि सर किस किस डिपार्टमेंट में मेडिकल होता है, किस किस डिपार्टमेंट में फिजिकल होता है। देखो सिंपली देखो तो जो डिफेंस वाले होते हैं उसमें मेडिकल और फिजिकल सिंपली मांगते हैं, ठीक है, और किस प्रकार का मांगते हैं वो भी बताते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो जो ब्रो की जो वैकेंसी है उसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपकी रेस होगी 10 मिनट की होगी, 1 मील की, ठीक है। ये तो आपकी हो गया फिजिकल, पीएफटी हो गया, पीईटी हो गया। उसके बाद में जो आपका मेडिकल है, मेडिकल में आपके सिंपली जो भी मांगते हैं जनरली अदर डिपार्टमेंट में वो यहाँ पर मांगते हैं, और कुछ यूनिक है, जैसे आपकी जो आइज़ है वो 6/6 की होनी चाहिए, ठीक है, राइट आइज़, और जो आपकी लेफ्ट आइज़ है वो 6/24 की होनी चाहिए। और अगर आपने हाल ही में सर्जरी करवाई है, ठीक है, अगर आपने हाल ही में सर्जरी करवाई है और आपने ब्रो को चूज़ कर लिया है, तो आप 1 साल के लिए अनफिट यहाँ पर माने जाओगे, ठीक है। आप 1 साल तक एज ए स्टेनो डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं कर सकते, अनफिट रहोगे आप 1 साल तक, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस वो जो अदर जो डिपार्टमेंट में मांगते हैं वो यहाँ पर मांगते हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा, इस डिपार्टमेंट को चूज़ करने से पहले ऐसा मत करना कि सर ने कह दिया तो आप इस डिपार्टमेंट में चूज़ कर लोगे। अभी इस डिपार्टमेंट को आपको चूज़ नहीं करना है। जिसकी भी फिजिकल फिटनेस सही है, ठीक है, जिसकी भी फिजिकल फिटनेस सही है वो इस डिपार्टमेंट को चूज़ करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस डिपार्टमेंट को चूज़ कर लिया, ब्रो को आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद में अगर आप फिजिकल में या फिर मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो आपको कम्प्लीटली अनफिट कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऑन और रिस्क पे आप इसको सेलेक्ट करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इसकी, लेकिन कट ऑफ कम जाने की इसकी आशंका है। और मेडिकल फिटनेस ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार अपने मेडिकल की और फिजिकल की तैयारी करते हो, ठीक है। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, और इसके अंदर किस किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, कैसी सैलरी है, क्या वर्क लाइफ है, वर्क लोड कैसा है, ठीक है, वो हम यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा जो डिपार्टमेंट रहने वाला है अगली वीडियो में वो रहेगा सेंट्रल एप्लीकेशन कमीशन। उस पर हम तभी वीडियो बनाएंगे जब आप इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखते हो, ठीक है। तो 100 लाइक्स कर ही सकते हो प्लीज़ यार, है ना, तो लाइक्स कर देना। और अगर इस डिपार्टमेंट में अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उस कमेंट पे ज़रूर ध्यान देंगे और उसका सॉल्यूशन भी जल्दी देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।